गुरु कार सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्रीमद दासबोध दशक 17वा समास 10वा टोपण सिद्ध लक्षण श्रीराम आवरणदकी हटकेश्वर त्यास घडे नमस्कार महिमा अत्यंतची थोर तया पातळ लिंगाचा परंतु तेथे जाववेना शरीरे दर्शन घडेना विवेके आणावे अनुमाना तया ईश्वरासी वांचांश वाचेन बोलावा न बोलता लक्षांश जाणावा निर्गुण अनुभवास आणावा गुणाचे न योगे नाना गुणाचा हे नाश निर्गुणते अविनाश डोबळ्याहून विशेष सूक्ष्म देखणे जे दृष्टीस न पडे ठावे ते कोण जाणावे श्रवण मनने पडे ठावे सकळ काही अष्टदेचे जिनस नाना उदंड पाहता कळेना अवघे सगट पटावेना कोणी एक इहलोक आणि परलोक जेथे नाही साकल्य विवेक तेथे अवघेच निरर्थक सकळ काही म्हणून संत संगेची जावे सत्शास्त्राची श्रवण करावे उत्तम गुणांचा अभ्यासावे नाना प्रयत्ने पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। जगतगुरु श्री के पावन चरण कमलों को वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी को सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले 2 सप्ताह से हम शारीरिक तत्व का अध्ययन कर रहे हैं। हमने देह के 4 भाग जाने, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। अतः में हमने यह जाना कि हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है, यानी हमें इस देह से आत्मा की ओर जाना है। इस समास में इस सप्ताह इस सत्संग में हम टोनप सिद्ध लक्षण, टोनप यानी अविचारी लोग, अज्ञानी लोग और सिद्ध यानी साधु संत, गुरु और इन लक्षणों के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। समर्थ कहते हैं कि इस पृथ्वी को 7 समुद्रों का घेरा है, यानी यह पृथ्वी के आसपास 7 समुद्र है और इस पृथ्वी के गहराई में हटकेश्वर नामक शिवलिंग है जिसे समर्थ पाताल लिंग कहते हैं। और इसको प्रणाम करते हुए समर्थ कहते हैं कि इस पाताल लिंग की तुलना परब्रह्मा से की जा सकती है। जैसे हम इस स्थूल देह से यानी इस देह से 7 समंदर पार उस पृथ्वी की पूरे भ्रमण नहीं कर सकते। अगर हमें पृथ्वी के भ्रमण करनी है तो हमें एक जन्म काफ़ी नहीं है, हमें ऐसे कितने जन्म लेने पड़ेंगे तब जाकर हम इस पृथ्वी का भ्रमण कर सकते हैं। उसी तरह हम अगर इस 7 समुद्रों को अगर लांघना भी चाहे तो भी यह संभव नहीं है। उसी तरह परब्रह्म को अगर हमें पाना है तो इस स्थूल देह से
हम उसे पा नहीं सकते, इस शरीर से हम उसे पा नहीं सकते। उसके लिए हमें सूक्ष्म होना ज़रूरी है, हमें अपनी आत्मा को जानना ज़रूरी है। समर्थ कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं क्योंकि हम अंधकार में जीते हैं। अगर हमारे जीवन में उजियाला चाहिए, ज्ञान चाहिए, तो हमें साधु संत गुरु के शरण में जाना आवश्यक है। यहाँ पर हम दृष्टांत के जरिए यह जानते हैं कि किस प्रकार गुरु हमारे जीवन में आकर अज्ञान रूपी अंधेरा दूर करते हैं। एक बार एक गुरु और शिष्य पर्णकुटी के बाहर बैठे रहते हैं और गुरु शिष्य को कहते हैं कि बेटा पर्णकुटी में जाओ और तख्त पर मेरी ये किताब रख कर आओ। पर्णकुटी में बहुत अंधेरा होता है। शिष्य वह किताब लेकर तख्त पर रखने जाता है। वह जैसे पर्णकुटी में तख्त पर किताब रखने जाता है तो वहाँ पर उसे सांप दिखाई देता है और वो डरते चिल्लाते उस पर्णकुटी से बाहर आता है और गुरु से कहता है, गुरुवर्य मुझे डर लग रहा है क्योंकि तख्त पर मैं किताब नहीं रख पा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर सांप है। तो गुरुजी कहते हैं कि वत्स तुम ऐसा करो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा जाप करो और जाप करते करते तुम पर्णकुटी में जाओ, शायद से तुम्हारे उस मंत्र से सांप वहाँ से चला जाए। वह शिष्य अपनी गुरु की आज्ञा प्रमाण मानते हुए पर्णकुटी में जाता है और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे जाप करता है, पर वो सांप वहाँ से जाता नहीं है। वह फिर से वही उसी तख्त पर सांप को देखता है। तब वह डरते चिल्लाते पर्णकुटी से बाहर आता है और अपने गुरु से कहता है, गुरुवर्य फिर से वहीं पर सांप है। तो गुरु कहते हैं कि बेटा इस बार तुम यह दिया लेकर जाओ, शायद से वो सांप तुम्हें वहाँ दिखे ही ना हो। वह वो दिया लेकर पर्णकुटी के भीतर जाता है और वहाँ पर उसे सांप दिखाई नहीं देता। सांप की बजाय वहाँ पे रस्सी होती है। अंधेरा होने के कारण उस रस्सी को वह सांप समझ बैठता है और डरता है और हंसते मुस्कुराते पर्णकुटी से बाहर आता है। पर्णकुटी से बाहर आने के बाद गुरु कहते हैं कि देखा तुम अज्ञान में जी रहे हो, अज्ञानवश तुम्हें वह सांप दिखाई दिया और इस दिए ने तुम्हारा वो डर ही दूर किया। इस दृष्टांत का तात्पर्य यह है कि गुरु हमारे जीवन में ज्ञान का उजियाला करते हैं, हमें परब्रह्मा तक पहुंचाने की राह दिखाते हैं। हमें बस उनके बताए हुए रास्ते पर चलना है और उनको हम खुद को उनकी चरणों में अर्पित करना है, न्योछावर करना है। यह कैसे संभव है? बस गुरु ने जो हमें वचन बताए हैं बस हमें उसे निभाना है। गुरु ने जो हमें मार्ग बताए हैं उसे हमें निभाना है। पर यह कब संभव होगा? जब हम गुरु की वाणी पर नितांत श्रद्धा रखेंगे, नितांत विश्वास रखेंगे। अविचारी लोग, अज्ञानी लोग गुरु की बातों को नहीं मानते, वह इस माया को ही सब कुछ मानते हैं और परब्रह्म का अस्तित्व ही नकारते हैं। यानी उनके लिए परब्रह्म कुछ नहीं होता, उनके लिए अज्ञान यानी माया ही सब कुछ होती है। उनके लिए यह संसार, मेरा पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, यही सब कुछ अपना है और परब्रह्म तो उनके लिए कुछ है ही नहीं। ऐसे अज्ञानी लोगों को समर्थ कहते हैं कि गुरु के चरणों में जाना चाहिए ताकि गुरु उन्हें परब्रह्म तक पहुंचाने की राह बता सके। हमें हमारे अंदर दो बुद्धि होते हैं, देह बुद्धि और विवेक बुद्धि। देह बुद्धि यानी यह सब कुछ मेरा है, जो हम इस दृष्टि से देख पाते हैं वही हम सच मानते हैं और यह बुद्धि देह बुद्धि होती है। पर जब हम देह बुद्धि गुरु के चरणों में अर्पित करते हैं तो उसका रूपांतर विवेक बुद्धि में होता है और विवेक बुद्धि ऐसी होती है जिसे परब्रह्म को पाने की चाह होती है, जिसे परब्रह्म को पाने की आस होती है, जो गुरु के दिए बताए हुए रास्ते पर चलते हुए परब्रह्म को पाता है। हम एक दृष्टांत के जरिए ये समझ लेते हैं कि गुरु वाणी कितनी सत्य होती है। गुरु की वाणी में इतनी ताकत होती है कि वो हमारा प्राक्तन भी बदल सकती है। हमने ये दृष्टांत कई बार स्वामी जी से खुद से सुना है। एक बार एक व्यापारी अपनी पत्नी समेत पंढरपुर में प्रस्थापित विट्ठल जी के मंदिर जाता है।
विट्ठल जी के मंदिर में जाते ही वह रोने लगता है। तो विट्ठल जी उसे कहते हैं कि बेटा तुम क्यों रो रहे हो। तो वो कहता है कि भगवान मेरी न जाने कितनी पीढ़ियाँ मेरे परदादा दादाजी और मैं तुम्हारी वारी में शामिल होते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हारे मंदिर आते हैं, पर मुझे कोई संतति न होने के कारण, मैं इस मंदिर में नहीं, मेरी अगला वंश न होने के कारण शायद से यह वारी अधूरी रह जाएगी, इसलिए मुझे रोना आ रहा है। यह सुनकर विट्ठल भगवान भी रोने लगते हैं। जो हर साल जो नेम रहता है वो नेम पकड़ के बार बार भगवान का दर्शन लेने के लिए जाता है, उनको वारकरी बोला जाता है। महाराष्ट्र में पंढरपुर में जाने वाले जो लोग हैं, भगवान विट्ठल का दर्शन लेने के लिए जो लोग जाते हैं उनको या उनकी भक्ति करते हैं उनको वारकरी बोला जाता है। और उनका एक नेम रहता है कि आषाढ़ महीना में ही जाएंगे या कार्तिक महीने में ही जाएंगे, कोई तो हर महीने के एकादशी को जाते हैं, ऐसे लोगों को वारकरी कहा जाता है। तो व्यापारी विट्ठल जी के सामने रोने लगता है और कहता है कि भगवान आप मत रोना, अगर मेरे प्राक्तन में, मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में अगर कोई संतति नहीं है तो ना सही, आपने जो मुझे दिया है मैं उसमें खुश हूँ। ऐसे कहते हुए उस मंदिर से बाहर आता है। मंदिर के बाहर संत नामदेव जी महाराज जी का कीर्तन चालू रहता है और वह उनके चरण दर्शन लेने के लिए आगे जाता है। तब नामदेव जी महाराज उन्हें आशीर्वाद देते हैं पुत्र भव। वह व्यापारी अज्ञानी होने के कारण संत नामदेव जी महाराज जी से झगड़ने लगता है और कहता है कि आप झूठ बोल रहे हो, अभी तो मेरे विट्ठल भगवान ने कहा कि मेरे नसीब में कोई संतति नहीं है, मेरा वंश आगे बढ़ने वाला नहीं है, तो फिर आप मुझे पुत्र भव का आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं। संत नामदेव जी महाराज मुस्कुराते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। 1 साल के बाद वह व्यापारी अपने पत्नी समेत अपने बेटे के साथ उस मंदिर में फिर से आते हैं संत नामदेव जी महाराज को ढूंढने के लिए, पर वो ना होने के कारण वह मंदिर में विट्ठल भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान तुमने तो कहा था कि मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में, मेरे प्राक्तन में कोई संतति नहीं है, तो फिर मुझे इस पुत्र प्राप्ति कैसे होगी। तो विट्ठल भगवान कहते हैं कि वह एक गुरु की वाणी थी, वह एक संत की वाणी थी, भला संत की वाणी को मैं झूठा कैसे साबित कर सकता हूँ। उस संत की वाणी के लिए मैंने तुम्हारा नसीब बदला। तात्पर्य कि जब गुरु हमें कहते हैं कि यह चीज़ होने वाली है तो हमें बस उस पर विश्वास रखना है, श्रद्धा रखनी है और सब्र रखना है कि हमें वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। समर्थ कहते हैं कि अज्ञानी लोग जो होते हैं वह अंधेरे में ही रहते हैं। अगर हम उन्हें कितनी भी बातें बताएं कि यह माया अविनाशी नहीं है, यह माया विनाशी है, परब्रह्म अविनाशी है, फिर भी उनकी दशा ऐसी होती है कि अंधेरे में जाकर अपना सर टकराते हैं दीवार से। अगर उजाला भी हो तो भी उस दीवार से अपना सर टकराते हैं, यानी अंधेरा और प्रकाश उनके लिए एक जैसा ही होता है। उनके लिए पाप और पुण्य का भेद नहीं होता, उनके लिए विष और अमृत एक ही जैसा होता है। आगे गुरु के वचनों पर हमें विश्वास रखना है, पर यह कैसे संभव है? नाम स्मरण से। जब हम गुरु का नाम लेते हैं, उनका स्मरण करते हैं, तब यह संभव है। यह कैसे संभव है, इसके लिए हम एक दृष्टांत सुनते हैं। द्रौपदी ने एक बार श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान तुम तो भूतो भविष्य सब कुछ जानते हो, तो फिर तुमने मेरा वस्त्रहरण क्यों नहीं रोका? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि द्रौपदी तुम याद करो कि सबसे पहले तुमने किसका स्मरण किया। तो द्रौपदी कहती है जब दुशासन मेरे बाल खींचकर मुझे भरी दरबार में लेकर आ रहा था, तब मैंने सबसे पहले मेरे पति की ओर देखा। मेरे 5 पति की आंखों में मैंने निराशा देखी, उनके सर झुके हुए मैंने देखे, तो मेरा उन पर से विश्वास उठ गया। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उसके बाद तुमने किसका स्मरण किया? द्रौपदी ने कहा कि दरबार में भीष्म पितामह थे, मैंने उनकी ओर देखा, पर उनकी भी आंखें झुकी हुई थी, वह भी निराश थे, इसलिए मेरा उन पर से भी विश्वास उठ गया।
फिर तुमने किसकी ओर देखा? भगवान श्री कृष्ण जी द्रौपदी से पूछते हैं कि फिर तुमने किस पर विश्वास किया? तो कहती है कि फिर मैंने अंत में आपका ध्यान किया। जब वस्त्रहरण हो रहा था तब मुझे आपका ध्यान आया। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं, जाहिर सी बात है, जब तुमने मन के दरवाजे मेरे लिए खोले, मन से, श्रद्धा से, भक्ति भाव से जब तुमने मेरा स्मरण किया, मैं तुम्हारी मदद के लिए वहाँ पर खड़ा रहा। यही स्मरण अगर तुम पहले करती, मन के द्वार मेरे लिए पहले से ही खुले करती, तो शायद से वस्त्रहरण न होता। तात्पर्य यह है कि इस दृष्टांत से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम गुरु के चरणों में खुद को न्यौछावर करते हैं, नामस्मरण करते हैं, उनका नाम लेना है और उनके स्मरण करना है। हमारे शास्त्रों में गुरु को अनन्य साधारण महत्व दिया गया है। कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी ब्रह्म जो इस संसार की उत्पत्ति करता है, विष्णु जो इसका पालन करता है, और शंकर यानी महादेव जो शांतता प्रदान करता है, यह सारी त्रिदेवों की शक्तियाँ उस गुरु में है। शास्त्रों में कहा जाता है कि परमात्मा को न कोई आकार है, न कोई विकार है, न कोई अवयव है, न ही उसका कोई अस्तित्व है। हम सिर्फ उसका अनुभव ले सकते हैं हमारी आत्मा से। यानी हम जब खुद को जानेंगे तब हम उस परब्रह्मा को जानेंगे। अगर हमें परमात्मा को जानना है तो उसके 3 स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप, दया स्वरूप और स्नेह स्वरूप। यह 3 स्वरूप से हम परमात्मा को पा सकते हैं, पर गुरु के 5 स्वरूप हैं। इन 3 स्वरूपों के अलावा गुरु का रूप है और गुरु का नाम है। यानी इसलिए तो हम गुरु का स्मरण करते हैं, इसलिए हम गुरु को देख पाते हैं, इसलिए हम गुरु के चरण दर्शन कर पाते हैं। इसलिए तो कहा गया है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। यानी ध्यान का मूल गुरु है, गुरु का ध्यान करो। मंत्र का मूल गुरु के वचन है, वचनों का पालन करो। पूजा का मूल गुरु के चरण है, गुरु के चरणों की पूजा करो। और मोक्ष का मूल गुरु की कृपा है, और यह गुरु की कृपा तब संभव है जब हम खुद को गुरु के चरणों में न्यौछावर करेंगे, जब हम नामस्मरण करेंगे। देखिए, राह में चलते अगर किसी इंसान को हम नाम से पुकारते हैं तो वह ज़रूर देखता है। तो भले हम हमारे गुरु का नामस्मरण करेंगे, अगर हम किसी समस्या में रहेंगे तो क्या हमारे गुरु हमारे नाम पुकारने से आएंगे नहीं? ज़रूर आएंगे। हमें निर्गुण रूप में हमें कितनी सारी समस्याओं से वह बाहर निकालते हैं। कई अज्ञानी लोग यह सवाल करते हैं कि अगर परमात्मा की प्राप्ति ही मोक्ष की प्राप्ति है तो गुरु के चरणों में क्यों जाना है? इसके लिए अगर हम भूखे प्यासे हैं, हमें भोजन पानी यह हमारी भूख प्यास मिटाता है, पर फिर भी हम शुक्रिया अदा भोजन देने वाले का करते हैं, ना कि भोजन का और पानी का। उसी तरह जब हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो हमें गुरु के चरणों में आना है। पर हम गुरु को जानेंगे कैसे? पहले हम गुरु के शाब्दिक अर्थ जानते हैं। गुरु का अर्थ है अंधेरा और रू का अर्थ है रोकने वाला। यानी गुरु ऐसा महात्मा है, गुरु खुद ऐसा परमात्मा है जो शिष्यों के जीवन का अंधेरा दूर करता है। अज्ञान का अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधेरा दूर करता है। देखिए, भगवान को भी गुरु की आवश्यकता पड़ी। भगवान को भी जीवन में सत्य जानने के लिए गुरु करने पड़े। जैसे कि भगवान राम ने महर्षि वशिष्ठ को अपने गुरु माने, जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने सांदीपनी ऋषि को अपना गुरु माना, स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु माना, और हमारे गुरु मावली ने सद्गुरु काड़सिद्धेश्वर बापा को अपना गुरु माना। यानी जीवन में जब कभी हम अंधेर रूपी इस माया में, अंधेरा में हम अटक जाते हैं, माया में हम जब फंस जाते हैं, तब हमें गुरु की आवश्यकता होती है। समर्थ आगे कहते हैं कि अज्ञानी लोग
साधु संतों के जैसे नहीं होते और हो ही नहीं सकते, क्योंकि वह माया को अपना मानते हैं और परब्रह्म को पराया करते हैं। समर्थ कहते हैं कि उनके लिए पाप पुण्य स्वर्ग नरक ऐसा कुछ भी भेद नहीं होता, उनके लिए अमृत और विष भी समान होते हैं। अगर हमें सद्गुरु के चरणों में जाना है तो खुद को न्यौछावर करना है, उनका नामस्मरण करना है, उनके बताए हुए रास्ते पे हमें चलना है। इसके लिए हम एक दृष्टांत सुनते हैं और हम इस दृष्टांत के ज़रिए यह जानते हैं कि स्वामी जी हमेशा यही बताते हैं कि दूसरों का बुरा मत सोचो, सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचना है। यानी मराठी में एक कहावत है, झाडाची फुलं झाडाखाली गळतात, यानी जो हम बुरा सोचते हैं वह हमारे नसीब में होता है, वही हमारे नसीब में पलट कर आता है, इसलिए हमें बुरा नहीं सोचना है। तो इसके लिए हम एक दृष्टांत सुनते हैं। एक राजा ने अपनी निवास स्थान पर 100 ब्राह्मणों को खाने पर बुलाया और आचारी वह खाना बना रहा था बगीचे में। ऊपर से एक चील जा रहा था सांप को लेकर। अब होता है ऐसा कि सांप को जकड़े होने के कारण सांप अपना जहर नीचे डालता है और वह जहर उस खाने में जाता है और ब्राह्मण वो खाना खाने की वजह से मर जाते हैं। अब चित्रगुप्त और यमराज में यह चर्चा होती है कि इसका जो पाप है यह किसके खाते में डिपॉजिट करना है, किसके खाते में डालना है। तब यह यमराज चित्रगुप्त जी कहते हैं कि इसका श्रेय हम उस आचार्य को दे सकते, क्योंकि खाना तो वही बना रहा था। तो यमराज जी कहते हैं यह कैसे संभव है, उसे तो पता ही नहीं कि उस खाने में सांप ने जहर डाला है। तो चित्रगुप्त जी कहते हैं फिर राजा, क्योंकि राजा ने ही ब्राह्मणों को खाने के लिए बुलाया था। तो यमराज जी कहते हैं नहीं, राजा को तो पता ही नहीं कि खाने में जहर था। तो चित्रगुप्त जी यमराज से कहते हैं तो जाहिर सी बात है कि सांप, क्योंकि सांप ने उसमें जहर डाला था। तो यमराज जी कहते हैं नहीं, वह भला क्या करता, वो तो अपना कार्य कर रहा था, उसे चील ने जकड़ा हुआ था इसलिए उसने जहर नीचे डाला। तो चित्रगुप्त जी कहते हैं जाहिर सी बात है वो पंछी जिसने सांप को जकड़ा था। तो यमराज जी कहते हैं बिल्कुल नहीं, वह तो भक्षण कर रहा था, वह तो उसका कार्य है, रोज वह खाने के लिए उसने सांप को जकड़ा था। तो चित्रगुप्त जी कहते हैं कि ना सांप है, ना चील है, ना राजा है, ना आचार्य है, तो है कौन, इसमें दोषी कौन है। तो यमराज जी कहते हैं थोड़ी देर रुको, हमें पता चल जाएगा। राजा ने कुछ दिनों के बाद फिर से ब्राह्मणों को खाने के लिए बुलाया। फिर उसके बाद वह ब्राह्मण राजा का निवास स्थान ढूंढते ढूंढते रास्ते से जा रहे थे। वहाँ पर एक स्त्री उन्हें दिखती है, वह उन्हें निवास स्थान मिल नहीं रहा था। तो उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि माते, राजा का निवास स्थान कहाँ पर है। तो उस स्त्री ने कहा कि यहाँ से आगे जाओ, निवास स्थान वहीं पर है। फिर उस स्त्री ने पूछा कि तुम वहाँ पे क्यों जा रहे हो, आप वहाँ पे क्यों जा रहे हो। तो ब्राह्मण कहते हैं कि हमें राजा ने खाने पे बुलाया, भोजन के लिए बुलाया है, तो हमें जाना है। तो वह स्त्री हंसने लगती है और कहती है कि देखो राजा ने ऐसे किया था, राजा ने पिछली बार जब भोजन के लिए बुलाया था तो 100 ब्राह्मणों की मृत्यु हुई थी, तो देखो। ऐसे कहकर वह ब्राह्मण को डराती है और खुश हो जाती है मन ही मन राजा की बुराई करते हुए। तब चित्रगुप्त से यमराज जी कहते हैं कि इस सारी ये जो चीज़ें हुई है उसका पाप इस औरत के खाते में डिपॉजिट करो। तो चित्रगुप्त जी बड़े अचंभित हो जाते हैं और यमराज जी से कहते हैं भला ऐसे कैसे हो सकता है, पाप तो ना किसी ने भी ना किया है, ना इस महिला का उसमें कुछ भी दोष है, फिर आप उस महिला के खाते में पाप क्यों डिपॉजिट कर रहे हो। तो यमराज जी कहते हैं कि देखो राजा दोषी न था, सांप दोषी न था, चील दोषी न था, ना ब्राह्मण थे, ना वह आचार्य था, पर किसी का बुरा होने से अगर किसी को खुशी मिलती है तो वह एक बहुत बड़ा पाप है और यह पाप उस महिला के खाते में डिपॉजिट कर दो। इसी तरह अगर हम किसी का भी बुरा सोचते हैं, अगर हम किसी का भी बुरा सोचते हैं, वह हमारा एक बहुत बड़ा पाप है। हमारा मन उस पाप से दूषित होता है। अगर हम किसी की बुराई करते हैं, किसी के बुरा होने से अगर हमें बहुत खुशी मिलती है तो हमारा मन दूषित होता है। तो भला ऐसे दूषित मन में
सद्गुरु कैसे रह सकते हैं? हमारा मन पानी की तरह स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए, तभी उस निर्मल मन में, उस स्वच्छ मन में सद्गुरु की प्रतिमा बस सकती है। इसलिए हमें सद्गुरु का नामस्मरण करना है, किसी का बुरा नहीं सोचना है, संत की संगति में वह सारा ज्ञान हमें प्राप्त करना है जो हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज़रूरी है। मोक्ष हमें तभी मिल सकता है जब हमारे सद्गुरु की कृपा हम पर होती है। सद्गुरु की कृपा हम पर तब होगी जब हमारा तन मन सब कुछ हम उस सद्गुरु के चरणों में अर्पित करेंगे, और यह तभी हो सकता है जब हम सद्गुरु को अपना मानेंगे, सद्गुरु से प्यार करेंगे, सद्गुरु के बताए हुए वचनों को सत्य मानेंगे, सद्गुरु की वाणी को सत्य मानेंगे, सद्गुरु पर हम श्रद्धा रखेंगे। और हम इतने नसीब वाले हैं, हमने कहीं तो अच्छे पुण्य कर्म किए हैं कि साक्षात इस कलयुग में हमें हमारी जगतगुरु मावली सद्गुरु के रूप में हमें यहाँ पर मिली है, और हम उनके संत संग में मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। हमें इस अंधेरे से दूर जाना है, उस परब्रह्मा तक जाना है। गुरु को परब्रह्मा से भी श्रेष्ठ माना गया है। पता है क्यों? क्योंकि परब्रह्मा तक पहुंचने की राह हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु ही बताते हैं। मोक्ष प्राप्ति की राह हमें सिर्फ और सिर्फ सद्गुरु ही दिखाते हैं। तो इसलिए शिष्यों को खुद को सद्गुरु के चरणों में अर्पित करना चाहिए। यह समाज में समर्थ रामदास स्वामी जी हमें ये सिखाते हैं कि जो परमात्मा है वो हमें ऐसे नहीं मालूम होगा। परमात्मा हमें समझना चाहिए तो अच्छी संगत में जाइए, सत्संग में जाइए, सद्गुरु कीजिए, सद्गुरु का हो जाइए, तब सद्गुरु की कृपा हो जाएगी। यानी क्या हो जाएगा? सद्गुरु आपको इतना सूक्ष्म बनाएंगे, मन से इतना सूक्ष्म बनाएंगे कि जो अतीन्द्रिय नजर दृष्टि से हमें जो दिखता नहीं है वो दिखने लगेगा। जैसे संजय को जब दृष्टि प्राप्त हो गई तब हस्तिनापुर में बैठकर वो कुरुक्षेत्र का सब वर्णन कर रहा था। वैसे गुरु हमें हमारे अंतस्करण में ऐसी शक्ति जागृत करेंगे कि जो चराचर में है वो हमारे में है। ये इसकी अनुभूति, इसका अनुभव हमें आने लगेगा। इसी कारण समर्थ रामदास स्वामी जी गुरु को शरण जाने के लिए हमें बताते हैं। तो आगे समर्थ रामदास स्वामी जी अगले समास में क्या बताते हैं ये सुनने के लिए हमें जरूर सत्संगों को आना चाहिए। हमारा आशीर्वाद अब सब लोगों के साथ है। श्री गुरु जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ राम